मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से, इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं ये। आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ और छात्रों के सवाल लेते हैं। आप में से कौन भाई? मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बंट ही गया है तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? एक साथ जवाब दीजिएगा। और कोई छात्र जो पूछना चाहता है? छात्रों से मैं चाह रही हूँ, आप आइए पूछे। मेरा सवाल बीजेपी से है। चुनाव के दौर में अभी जो स्वाति मालीवाल की न्यूज आई है, उनको पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी की एक एजेंट है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सुधांशु सर? देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि जो 22 साल से मुझे सवाल याद है, एक सवाल और ले ले। मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है कि आप बात करते आते हैं वुमेन सेफ्टी की, लेकिन अभी भी दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। कैपिटल होने के बाद सबसे ज्यादा रेप केसेस दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और आगे हम आपको किस बेस पे वोट दिया जाए? उनकी है यहाँ। नहीं आप, तुम्हारा नाम क्या है? मृत्युंजय प्रताप सिंह। क्या कर रहे हो? मैं बीए मैनेजमेंट का। अभी तुमको बोलेंगे बीजेपी का एजेंट। नहीं, उनको बस मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और इसका सरकार किसकी है? क्या यहाँ सरकार, यहाँ पे सीएम कौन है? यहाँ का पुलिस सीएम किसके पास है? पुलिस किसके पास सर? है? पुलिस शीला की नहीं, दीक्षित जो जी आप आपको बोले थे। पुलिस के पास अभी पुलिस इनके पास है। कमाल की बात कर रहे हो। इसके मतलब पता चल गया कि आप क्या पूछना चाहते थे। उल्टा पड़ गया सवाल। केजरीवाल जी शीला दीक्षित से सवाल अच्छा, पूछ रहे बताइए, थे सुनिए। महिलाओं के मुद्दे पर। कर्नाटक में पुलिस किसकी है? आखिरी सवाल इसके बाद जवाब। फंस गए। मेरा सवाल चारों प्रवक्ताओं से है। हाँ बिल्कुल। मतलब सुधांशु जी 2047 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो विजन दे रहे हैं देश को कि भाई विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जिस दिशा में आज युवाओं को आप ले जा रहे हैं, राम मंदिर की परिस्थिति जब आप बता रहा हूं, उससे लगता है कि युवा धर्म की तरफ चले जाएंगे, रोजगार की तरफ उनका कोई मूवमेंट नहीं है। आपके रोजगार के प्रति कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या करेंगे? जल्दी जल्दी। ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इनका विपक्ष का एजेंडा है मोदी हटाओ, ठीक है। अब एक एक करके आइए, जल्दी आइए, आखिरी सवाल है उसके जवाब ले। सुधांशु सर से एक चीज पूछना चाहूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट 63% रह गया है। आपके किसी मैनिफेस्टो में ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ना हंगर इंडेक्स की बात है। रोजगार को लेकर क्या बात कही गई है? चलिए जल्दी से एक एक सबका सवाल। मुझे लगता है आपसे शुरू करते हैं। आप सत्ता पक्ष शुरू करिए, पहले दो सवाल मुझसे। चलिए ठीक है, आप ही पूछ लीजिए, जवाब दे दीजिए। लंबा बोलिए। अरे आपसे छोटा ही बोलती हूँ। टाइमिंग जब लगाइएगा अंजना जी, थोड़ा सा आपको पक्षपात करती हैं, आपसे कम ही बोलती हूँ। आपसे टाइमिंग लगा के देखिएगा। नहीं, वो सत्ता के साथ थोड़ा यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, मुझे लगता है आपका फैक्ट चेक ऑन एयर ही हो गया। मृत्युंजय भाई थोड़ा सा पढ़िएगा। पुलिस जो है वो दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको ये पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, कई बारी चीजें नहीं पता होती, आगे के लिए जानकारी रखिएगा। दिल्ली पुलिस अमित शाह की दिल्ली पुलिस है, याद रखिएगा। यहां पर एक सवाल पूछा गया, आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता वो कहां गए जिन्होंने पूछा था। इस देश की 85-90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन समाज में बहुत कम है। 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज में से 3 हैं, दे दो। आईआईटी में 4% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, आईआईएम में 5% लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पिछड़े, गरीब, सामान्य वर्ग के भी उनके लिए नीति निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या हाशिए पे पड़े लोगों को हाशिए पर ही छोड़ देना चाहिए? और क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, ये काउंटर सवाल मैं बीजेपी से पूछती हूँ, क्या ये आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? हाँ या ना बुलवा लीजिए। सुधांशु जी, आरक्षण पर जो प्रश्न था और रोजगार को लेकर जो सवाल बीजेपी से, उसका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार मलिक साहब बहुत देर से नहीं बोल पाए। आरक्षण की भदौरिया जी दूसरी तरफ। आरक्षण की बात है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि जो पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण है, अगर बाबा साहब भी होते तो बदलाव नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं, किसी की भी सरकार आ जाओ, आगे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाओ, 60% पिछड़े हैं, 20% के करीब दलित हैं। किसी की हिम्मत नहीं है उस आरक्षण को कोई छेड़ दे। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते आरक्षण के साथ। सुधांशु जी, हाँ, मैं बता रहा हूँ, आरक्षण खत्म कर दिया गया था। SC ST OBC का आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में पूरा का पूरा खत्म। धर्म के नाम पर केवल एक ही स्टेट भी चीज नहीं। अब मैं कह रहा हूँ, कश्मीर में
जवाब दे दीजिएगा। मैं मौका दूंगी, मैं मौका दे रही हूँ, बीच में मत बोलिए। मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। सुनिए, सुनिए, राजीव गांधी ने 6 दिसंबर 1949 जवाब दूंगी आप। अपनी पीठ पर कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ है, और उन्होंने बल्कि ये कहा कि वो कमरे नवाज की तरह है। और मैं कहता हूँ, अरे चीखो मत। 1957 में नेहरू ने सारे चीखने चल पड़े पर लिखा कि वो अरे नेहरू ने लेटर लिखा कि वो आरक्षण के खिलाफ है। अनुराग जी बोलिए। इनसे सवाल पूछा जाएगा, इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जामिया मिलिया चले जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। इनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो? धर्म मेरी आस्था का विषय, सुन लीजिए कान खोल के। धर्म मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। आप धर्म को राजनीति में लाते हो क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। सवाल इस बात का है। चिल्लाने लगे लोग। देखिए, सारे दर्शक देख सकते हैं, मैंने किसी के भी नहीं बोला और ये बोलने लगे। चूंकि मैं कोर्ट कर रहा हूँ, 6 दिसंबर को घर में तो लोगों के हाथ में रिमोट रहता है, यहाँ कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे सर। एक साथ चिल्लाइएगा नहीं। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बात, सवाल जल्दी से पूछिए, ज्ञान मत दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, आज दिल्ली की बेटी के लिए क्यों मौन है? मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, महंगाई की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिला को देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं लागू करवाते? पूरे देश में इनकी सरकार, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते? कर्नाटक में क्यों नहीं करवाते? ये कैसा प्रोपेगेंडा है? सरकार है, सवाल नहीं पूछेंगे इनसे आप। 5,000 तो दिया नहीं, और कह रहे 1 लाख दे